हेलो नमस्कार दोस्तों। मेरा बहुत बहुत प्यार आप सभी सीमेन लोगों के लिए। अच्छा, तो आज हम एक छोटे से टॉपिक पे बात करेंगे, साइन ऑफ और साइन ऑन। आज जो कोविड का दौर चल रहा है, इस पे साइन ऑन और साइन ऑफ कहाँ हो रहा है और कैसे हो रहा है। क्योंकि लोगों को दिल में एक बहुत ही शंका है कि शायद साइन ऑफ और साइन ऑन रुक चुका है, लेकिन ऐसा नहीं है। साइन ऑफ साइन ऑन हो रहा है, लेकिन कुछ कंट्रीज़ ने बंद कर दी है। जो जिन्होंने पहले ओपन किया था, अभी उन्होंने बंद कर दिया है। जैसे जापान जो शहर है, उन्होंने अपना साइन ऑन साइन ऑफ रोक दिया अभी के लिए। लेकिन सिंगापुर और मलेशिया दोनों ने ओपन किया हुआ है साइन ऑन और साइन ऑफ, जहाँ तक मुझे पता है। तो मैं अभी ठहरा हूँ मलेशिया में। एक छोटा सा आइलैंड है जिसका नाम है लबुआन। तो यहाँ पे हम लोगों को साइन ऑफ कराया गया है अपने घर जाने के लिए। तो हम लोग का कॉन्ट्रैक्ट लगभग 6 महीने का था, तो हम लोग ने 6 मंथ बाद साइन ऑफ कर दिया। 6 मंथ होते ही साइन ऑफ के लिए हम लोग को मौका मिला और हमने साइन ऑफ कर दिया है। लेकिन कुछ लोगों के साथ जिनका कॉन्ट्रैक्ट पहले ही ख़त्म हो चुका है, यानी उनका 9 महीना हो चुका है या किसी के 10 महीने भी हो चुके हैं, उनको साइन ऑफ मिला नहीं है, बट इस बार उनको मिल गया है। यानी आप समझ रहे होंगे कि फरवरी में जब कोविड का, या जनवरी में जब कोविड का सेशन शुरू हुआ सारी दुनिया में, कोविड जब फैला, तब से साइन ऑफ बंद हो चुका था। तब हम लोगों ने, यानी तब मैंने साइन ऑन किया था वेसल पे, और तब कुछ लोगों का साइन ऑफ था जो रुक चुका था। तो अभी ओपन हो चुका है आज इस टाइम पे। तो हम लोग सिंगापुर से नज़दीक, सिंगापुर, ब्रुनाई और मलेशिया, ये 3 कंट्री आसपास है और यहाँ पे साइन ऑफ हो रहा है। लेकिन ब्रुनाई में साइन ऑफ नहीं हो रहा है, बट सिंगापुर और मलेशिया दोनों जगह साइन ऑफ हो रहा है। साइन ऑन भी हो रहा है, कोरिया में भी साइन ऑन हो रहा है, साइन ऑफ भी हो रहा है। ठीक है, ये थी कल की ताज़ा जानकारी सी फेयरर्स लोगों के लिए। और लगभग कुछ नेशंस है, यूरोपियन नेशंस है, जहाँ पे उनका भी सी फेयरर्स लोग, उन्होंने भी अलाउ किया है सी फेयरर्स को साइन ऑन और साइन ऑफ के लिए। तो आपको ये जान के बड़ी खुशी होगी कि साइन ऑफ और साइन ऑन शुरू हो चुका है आप सभी सी फेयरर्स लोगों के लिए। तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, सिर्फ वेट करना है आपका वीज़ा आने के लिए, साइन ऑफ वीज़ा आने के लिए। जैसे ही आपका साइन ऑफ वीज़ा आ जाता है, कंपनी आपको अरेंजमेंट्स कराने की कोशिश कर रही है, गवर्नमेंट से बात चल रही है। अच्छा, एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, साइन ऑफ करने के क्या रूल्स हैं अभी अगर आप फॉरेन कंट्री में उतरते हो तो हम लोग उतरे हैं मलेशिया में। तो यहाँ का रूल बताता है कि 14 डेज़ आपको क्वारंटीन रहना है। तो हम लोग 14 डेज़ क्वारंटीन में एक होटल में ठहरे हुए हैं जो बीच साइड पे है। और पॉपुलेशन यहाँ जो इस कंट्री की है, वहाँ से हम लोग थोड़े से मतलब अलग है, लेकिन है शहर के बीचों बीच नहीं है, लेकिन शहर से एक साइड में है जहाँ पे समुद्र का किनारा नज़र आता है। तो वैसी जगह हम लोगों को रखा हुआ है। बहुत ही सुंदर होटल है, ऐसा नहीं कि एक कोने में आपको रख दिया है। तो बहुत ही सुंदर होटल है और यहाँ खाना पीना जो है रूम में आ जाता है। और लेकिन जैसे ही हम लोग इधर आए लबुआन शहर में, यानी मलेशिया में, जैसे हम लोग आए तो उस दिन हम लोग को डॉक्टर चेकअप के लिए जाना था। लेकिन उन्होंने पहले डिसाइड किया, यहाँ की गवर्नमेंट ने, कि पहले सिम्टम्स देखिए, इन लोगों का सिम्टम्स कहीं कोविड से किसी को है तो नहीं। तो उन्होंने होटल में चेक इन करने से पहले ही एक डॉक्टर की टीम बुलाई थी। तो उन्होंने हम लोग से सवाल जवाब किया काफ़ी, और लगभग 2-4 मिनट हर इंसान से पूछा कोई आपको सर्दी खांसी या कुछ ऐसे सिम्टम्स तो नहीं बुखार के। तो हम लोग ने मना किया कि नहीं, हम लोग को नहीं है। क्योंकि वाकई हम लोग जब 8-10 महीने से थे तो हाइजीन का हम लोग जहाज़ में पूरा ध्यान रखते थे। कोई भी बाहरी इंसान आता था तो उससे दूरी बनाए रखते थे, सोशल डिस्टेंसिंग करते थे। तो इस कारण हम लोग सब सेफली रहे, और यहाँ होटल में भी हम लोग सेफली है। तो उसके अगले दिन ही, जिस दिन होटल में है उसके अगले दिन ही सुबह हम लोगों को जो है फर्स्ट टेस्ट में जाना था। यानी लगभग 2 टेस्ट होते हैं अगर आप फॉरेन कंट्री में उतरते हो। इस कंट्री का रूल है, मलेशिया का रूल है, कि आपके साथ 2 टेस्ट होंगे 14 डेज़ के अंदर, 14 डेज़ के क्वारंटीन के अंदर। तो पहला टेस्ट है जिस दिन आप आए उसके अगले दिन ही स्टार्ट हो जाता है, ताकि इससे पता चल जाता है यहाँ की गवर्नमेंट को कि ये
सीफेरर जो यहाँ हमारे कंट्री में उतरा है इसको कोविड है या नहीं है, तो इसकी वो लोग मतलब जांच कर लेते हैं अगले दिन ही, तो पता चल जाता और उसके बाद इमिग्रेशन शुरू होता है। तो हम लोग पहुँचे उधर और फर्स्ट टेस्ट स्टार्ट हुआ, और उस टेस्ट में क्या क्या हुआ आगे मैं जानकारी दूंगा, और भी सारे क्लिप्स आपको बताता रहूँगा कि कोविड टेस्ट का इंतज़ाम कैसे किया इनकी कंट्री ने, क्या हुआ उधर, डॉक्टर्स क्या सवाल करते हैं और आपको उसका जवाब कैसे देना होता है। ठीक है, डरना नहीं है किसी से, कोई भी चीज़, कोई भी सवाल से उनके डरना नहीं है, चाहे कितने भी स्ट्रिक्ट सवाल करें, आपके साथ जो है उसको क्लियरली पोलाइटली जवाब दे देना है। तो सवाल क्या क्या होते हैं डॉक्टर्स के, सवाल ये होते हैं कि कहीं आपको सर्दी खांसी ज़ुकाम या तो फिर बॉडी एक फीवर, अचानक चेंजेस ऑफ टेम्परेचर इन द बॉडी, ऐसा कुछ है तो नहीं। तो यहाँ डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको अगर है तो कहिए आप है, और अगर नहीं है तो आप मना कर दीजिए कि हमारे पास ऐसा कुछ भी सिम्टम्स नहीं है। तो बदले में होगा क्या, अगर आपके पास ऐसा कोई सिम्टम्स मिला तो कुछ नहीं होता है, नॉर्मल होता है। वो लोग अगर ऐसी कोई बीमारी है आपके पास सर्दी खांसी, तो उसकी जो है जो हाई पावर डोज होती है उस बीमारी की वो लोग आपको दे देंगे और मॉनिटर करेंगे आपको कि आपने रिकवर किया है या नहीं किया है। तो उनको 3 दिन में पता चल जाता है कि आपने उस बीमारी से रिकवर किया या नहीं किया है। ठीक है, बस यही होता है। और आगे मैं चल के क्लिप्स में ये भी दिखाऊंगा कि डॉक्टर्स लोग कैसे कोविड टेस्ट का सैंपल्स इकट्ठा किया जाता है, कोविड टेस्ट करते कैसे। जी हाँ, ये सबसे बड़ा सवाल, अहम सवाल है, और सीफेयरर्स लोग काफ़ी डरे हुए भी रहते कि यार कोविड टेस्ट कैसे होगा, पता नहीं ये लोग क्या करेंगे हमारे साथ, कहीं ब्लड तो नहीं निकालेंगे। ठीक है, तो ऐसा कुछ होता नहीं है, ब्लड कोई इंजेक्शन कुछ नहीं दिया जाता है, सिंपल सा एक टेस्ट होता है। 2 ईयरबड्स होते हैं, जैसे आप लोग ईयरबड्स यूज़ करते हो वैसे 4 से 5 इंच का एक ईयरबड होता है, इतना बड़ा पाइप होती है प्लास्टिक की, उसमें कॉटन लगे होते हैं दोनों साइड। तो एक ईयरबड वो लोग क्या करते हैं, गले में ऐसे आपके ज़बान से हल्का सा गले तक, यहाँ तक सैंपल लेते हैं, वहाँ से टच करा के थोड़ा सा हल्का घुमा सैंपल लेके एक बोतल में डाल देते हैं। और दूसरा सैंपल लिया जाता है, जी हाँ, दूसरा सैंपल थोड़ा सा टफ है, लेकिन आप लोग दिक्कत ना करें, सोचने में कोई दिक्कत नहीं करें यार ये बड़ा खतरनाक है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो ईयरबड पतला रहता है और उसमें कॉटन रहता है, तो वो ईयरबड आपके नोज़ के थ्रू लगभग यहाँ तक पहुँचता है। ठीक है, यहाँ से वो लोग सैंपल लेते हैं नोज़ का अंदर का, और वो सैंपल को इकट्ठा करके वो लोग जो है जस्ट टच कराते हैं, टच करा के उस कॉटन बड को फिर वो बॉटल में या ट्यूब में रख देते हैं। तो जी हाँ, थोड़ी तकलीफ़ तो होगी यहाँ पे जब कुछ भी जाता है, सपोज़ आप मान लीजिए ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स आपको हो सकती है, लेकिन आपको समझदारी से काम लेना है कि जब नाक के अंदर कोई चीज़ डाल रहा है तो आपको अपनी ज़बान जो है ये मुंह ऐसे खुला रखना है, क्योंकि डॉक्टर आपसे कहेगा कि आप अपना गला ऊंचा कीजिए, ऐसे कीजिए, और वो पुश कर देगा, और तो आपने अपनी ज़बान भी उस टाइम खुला रखना है, ताकि अगर नोज़ में अगर कुछ ब्रीदिंग के लिए इनसफिशिएंट ब्रीदिंग हो रहा है तो आप मुंह से सांस ले सकते हो। और महज कुछ ही 4 सेकंड के आसपास वो लोग जस्ट कॉटन बड को टच करा के थोड़ा सा उसको सर्कल में घुमाते हैं। ठीक है, सर्कल में घुमाते हैं और फिर उसको बोतल में डाल देते हैं, बस 4 सेकंड की बात होती है। इसी 4 या 8 सेकंड में जो है आपका कोविड टेस्ट कंप्लीट हो जाता है। तो पहले थोड़ा आपको अनकंफर्टेबल फील होगा, लेकिन आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब डॉक्टर आपसे कहे कि आप अपना सर पीछे की तरफ करें और नाक के अंदर जब वो आपका कॉटन बड डाले तो सर मत हिलाइएगा, एकदम स्टडी होके चुपचाप, आपने सर को हिलाना नहीं। सर अगर आपने हिलाया सपोज ऐसे करके, तो वो कॉटन बड यहाँ वहाँ आपको हिट करेगा और हड्डी और स्किन के बीच में आपको तकलीफ़ पहुँच सकती है। तो उन डॉक्टर्स को भी पता होता है कि नेज़ल कैविटी में अगर कुछ डाला जाता है तो पेशेंट्स को कितनी तकलीफ़ होती है। और एक ऐसे भाई थे हमारे जो मतलब थोड़े फ्रीक टाइप के थे, मतलब डॉक्टर से उनको काफ़ी डर लगता है। ठीक, कुछ बंदे रहते हैं ना, जैसे इंजेक्शन डाल दिया तो यार
काफ़ी चिल्लाते हैं या तो फिर वैसे ही डर, जिनको डर होता है, तो उन्होंने जो है जैसे ही नाक के अंदर उनको कॉटन बड्स घुसा तो उसने अपना सर हिलाया। तो जैसे ही सर हिलाया तो डॉक्टर ने उसका जो है ये जबड़ा पकड़ लिया। जबड़ा जब पकड़ा ज़ोर से तो तब उन्होंने और झटके देने की कोशिश करी और जो है उसको कॉटन बड यहाँ हिट हो गया। ठीक है, तो उस समय में आपको दिमाग से काम लेना चाहिए कि यार कोई अगर हमारे इलाज करने की कोशिश कर रहा है तो हम स्थिरता दिखाएं, दिमाग से काम लें और थोड़ी हिम्मत दिखाएं। तो वैसा मत कीजिएगा आप लोग, सर नहीं हिलाए, आराम से उसको नेज़ल कैविटी में जाने दीजिए और धीरे से जो है सैंपल उनको लेना है वो आराम से लें। ठीक है, तो बस इतनी सी बात है और बाकी कुछ है नहीं, ऐसा कोई डरने वाली बात है ही नहीं उसमें। दोनों दिन यही, फर्स्ट टेस्ट में भी यही होता है, सेकंड डे में भी यही टेस्ट होता है और उसके सर्टिफिकेट्स आपको बाकायदा मिल जाते हैं। तो सर्टिफिकेट्स को संभाल के रखिए। जाते समय जब आप कोविड टेस्ट के लिए जाते हो तो 2 या 3 डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। वहाँ का गवर्नमेंट का एक फॉर्म होगा जो उसमें लिखा रहता है कि आप क्वारंटीन हो 14 डेज़ के लिए। फर्स्ट टेस्ट के एक सर्टिफिकेट मिलेंगे कि यू आर कोरोना, अगर आपको है तो उसका कॉन्फर्मेशन होता है, अगर आपको नहीं है तो वो भी उसका नेगेटिव बोल के कॉन्फर्मेशन होता है सर्टिफिकेट में। तो जब भी आप कहीं पे भी जाते हो तो जैसे वो देखता है हाँ इसको कोविड है नहीं, तो इजी सब प्रोसीजर आपका फर्स्ट क्लास भागता है। तो उसके फ़ायदे क्या है? उसके फ़ायदे ये है कि जब आप इस कंट्री में लैंड किया आपने, तो यहाँ की गवर्नमेंट को पता लग गया कि आप कोरोना फ्री हो, आपको कोरोना का कोई वायरस नहीं है। और जब आप जाओगे यहाँ से, यानी 14 दिन की जो क्वारंटीन फैसिलिटीज़ आपको दी जाती है, जाने से 72 आवर्स पहले एक टेस्ट कंडक्ट करते हैं। वो आपकी मदद इस तरह करता है 72 आवर्स पहले का टेस्ट, कि 72 आवर्स पहले तक आपको कोरोना है या नहीं है। तो यू आर इन्फेक्टेड फ्री, मतलब आपको कोई भी तरह का इन्फेक्शन नहीं है 72 आवर्स पहले तक का। तो वो सर्टिफिकेट लेके आप आराम से एयरक्राफ्ट बोर्ड कर सकते हो। और वो सर्टिफिकेट लेके जब दूसरे कंट्री भी पहुंचते हो या अपने घर पहुंचते हो तो वहाँ पे भी, होम कंट्री में भी आप दिखा सकते हो कि भाई मुझे 10 दिन पहले भी नहीं था और अभी 72 आवर्स तक पहले भी मुझे कोई कोरोना का वायरस नहीं है। तो ये आपके कंट्री के लिए प्लस पॉइंट बनता है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ मलेशिया में लबुआन शहर में दिखाने कोविड का टेस्ट कैसे होता है सीमेन के ऊपर, और बीच में मैं आपको दिखाऊंगा कि वहाँ के लोग रहते कैसे हैं। ठीक है, तो आपके मन में भी दिलचस्पी होगी कि लबुआन शहर जो मलेशिया में कैसा दिखता है। आइए चलते हैं।